नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और आपका स्वागत है फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, आजकल हम ऐसे वीडियोस देख रहे हैं जिसमें अलग अलग बीमारियों में प्रयोग होने वाली मेडिसिन और उनकी डोज के बारे में हम लोग देखते हैं। उसी कड़ी में आज ये अगला वीडियो है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं 5 बेस्ट एंटी फंगल मेडिसिन के बारे में। एंटी फंगल मेडिसिन का अर्थ होता है कि ऐसी मेडिसिन जो फंगल इन्फेक्शन में यूज़ होती हैं, यानी कि कवक से होने वाले रोग जैसे दाद, खास, खुजली में यूज़ होती हैं। इस वीडियो में हम लोग ऐसी 5 मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो ज़्यादातर यूज की जाती हैं फंगल इन्फेक्शन में। उनकी ब्रांड्स भी देखेंगे और उनकी डोज भी हम लोग देखेंगे कि कितनी डोज में वो यूज़ की जाती हैं। यहाँ पर हम लोग बच्चों के अंदर भी डोज देखेंगे उनके वेट के हिसाब से। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं आज के वीडियो की और उन सारी मेडिसिन की। दोस्तों, एंटी फंगल मेडिसिन में जो सबसे ज़्यादा मेडिसिन यूज़ होती है वो होती है फ्लूकोनाजोल। फ्लूकोनाजोल टैबलेट मार्केट में 150 mg और 200 mg में आती है। मार्केट में ये फ्लूका के नाम से आती है, फ्लूसिड के नाम से आती है, फ्लूकॉक्स के नाम से आती है, फ्लूजो या फिर जोकॉन के नाम से भी आती है। इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी ब्रांड्स होती हैं। आपको जो भी आसानी से मिलती है आप इसे ले सकते हैं। सारी मेडिसिन का काम एक जैसा होता है। अगर बात करें इसकी डोज की, तो जो इसकी डोज है वो अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शंस में वेरी करती है, यानी कि अलग अलग प्रकार के फंगस अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन उत्पन्न करते हैं, तो वहाँ पे इनकी डोज भी डिफरेंट हो जाती है। लेकिन हम लोग कॉमनली कितना यूज़ करते हैं उसकी बात करते हैं। तो एडल्ट के अंदर में ओरली ये मेडिसिन यूज की जाती है। तो सबसे पहले इसकी एक डबल स्टैंडर्ड या डबल स्ट्रेंथ की जो मेडिसिन होती है हम उसको यूज करते हैं। जैसे कि इसकी 200 mg की मेडिसिन पहले दिन यूज करते हैं, उसके बाद हम इसकी आधी जो मेडिसिन होती है उसको यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले हम 200 mg मेडिसिन यूज करेंगे, फिर बाकी के दिन हमें 100 mg की मेडिसिन यूज करनी होती है और करीब 2 हफ्ते तक ये मेडिसिन दी जाती है एक नॉर्मल से कंडीशन में। तो ये इसकी डोज होती है। इसके अलावा अलग अलग, मैंने कहा, बीमारी में अलग अलग प्रकार की डोज होती है। तो कई बार फ्लूकोनाजोल आपको हफ्ते में 1 लेने की सलाह देते हैं और कुछ बीमारियों में आपको तीसरे दिन लेने की सलाह दी जाती है और कुछ बीमारियों में आपको रोज सिंगल डोज में ये मेडिसिन लेनी होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि बच्चों के अंदर ये मेडिसिन कैसे देते हैं, तो बच्चों के अंदर में 6 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से शुरुआत में दी जाती है, पहली जो डोज होती है। उसके बाद 3 से लेकर के 6 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से बच्चों को ये दी जाती है और इसे भी एटलीस्ट 2 हफ्ते तक चलाया जाता है बच्चों में भी। यानी कि शुरुआत में हम लोग ज़्यादा डोज देंगे, उसके बाद जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे डोज को कम करते जाते हैं। अब अगर अगली मेडिसिन के बारे में बात की जाए तो अगली मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा यूज में आती है, जो कि है कीटोकोनाजोल। दोस्तों, कीटोकोनाजोल टैबलेट्स मेनली 200 mg में मार्केट में आती है। और अगर इसकी ब्रांड्स की मैं बात करूं तो इसकी बहुत सारी ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है। जैसे कैनिजा के नाम से आती है, कैटजी के नाम से आती है, किटाजोल के नाम से आती है, फंजीसाइड के नाम से मार्केट में आती है। इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी ब्रांड आपको मिल सकती हैं आसानी से। अब अगर इसकी डोज के बारे में मैं बात करूं तो एडल्ट के अंदर में ये मेडिसिन दी जाती है करीब 200 mg और ये आपको दिन में 1 बार या 2 बार लेने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा अगर बच्चों की मैं बात करूं तो ऐसे बच्चे जो 2 साल से कम है उनमें कीटोकोनाजोल यूज़ नहीं किया जाता है। तो अगर कोई बच्चा 2 साल का है या 2 साल से ज़्यादा का है तो उसको जो डोज देते हैं वो 3.3 to 6.6 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से बच्चे में दी जाती है। और इसकी जो मैक्सिमम डेली डोज होती है वो 400 mg होती है। उससे ज़्यादा इसे कभी भी यूज़ नहीं करना है एडल्ट के अंदर में। अब अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूँ, नेक्स्ट मेडिसिन की बात करूँ, तो अगली मेडिसिन आती है टर्विनाफिन। दोस्तों, टर्विनाफिन भी एक प्रकार की एंटी फंगल मेडिसिन होती है जो मार्केट के अंदर में 250 mg में आती है। अगर इसकी ब्रांड्स की मैं बात करूँ तो इसकी बहुत सारी ब्रांड्स हैं, जिसमें ये टर्विक्लॉक्स के नाम से आती है, टर्विलिस के नाम से आती है, फंटर के नाम से आती है, लैमिसिल के नाम से आती है। इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी ब्रांड आपको आसानी से मिल सकती है। अब अगर इसके डोज के बारे में बात की जाए तो एडल्ट के अंदर में इसे हम लोग ओरली यूज़ करते हैं टैबलेट के रूप में। तो इसकी 250 mg की जो होती है वो डेली हम लोग पेशेंट में देते हैं, 2 से 4 हफ्तों तक दिया जाता है। सिंगल डोज में ये मेडिसिन दी जाती है। इसके अलावा अगर बच्चों में बात करें तो ऐसा बच्चा जो 2 साल से कम का है उसमें आपको टर्विनाफिन यूज़ करने की सलाह नहीं दी जाती है। हाँ, अगर बच्चा 2 साल से ज़्यादा का है और उसका जो वेट है वो करीब 20 किलो का है तो उसे हम लोग 62.5 mg की मेडिसिन देते हैं, जो कि दिन में 1 बार देने की सलाह दी जाती है।
वहीं अगर बच्चा 20 से 40 किलो का है तो 125 mg दिन में एक बार देने की सलाह दी जाती है। और कोई व्यक्ति जो 40 किलो से ऊपर का है, मतलब 40 केजी से उसका ज़्यादा वेट है, तो उसको हम लोग 250 mg डेली डोज में मेडिसिन दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है इट्राकोनाजोल। दोस्तों इट्राकोनाजोल कैप्सूल्स के फॉर्म में मार्केट में आती है और ये इसकी भी बहुत सारी ब्रांड है, जैसे ये ट्रोजिल के नाम से आती है, एफओ के नाम से आती है, एलक्रॉस के नाम से आती है, एंड कैंडिड्स के नाम से, एंड इट्रिकॉम के नाम से भी मार्केट में आती है। और इसकी जो सबसे ज़्यादा फेमस ब्रांड है वो कैंडी फोर्स है, जो कैंडी फोर्स के नाम से भी ये मार्केट में आती है। और इसको हम लोग तब यूज करते हैं जब फंगल इन्फेक्शन बहुत सीवियर होता है। अगर इसके डोज के बारे में बात की जाए तो एडल्ट के अंदर में इसकी ओरली जो मेडिसिन यानी जो कैप्सूल होती है वो 100 mg से 200 mg दी जाती है, या तो सिंगल डोज में दी जाती है या डिवाइडेड डोज में दी जाती है, यानी कि या तो आपको दिन में एक बार खाना होगा या 2 बार खाना होगा। आपके रोग की सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि ये मेडिसिन आपको कितनी दी जाएगी। इसकी जो मैक्सिमम डोज होती है वो 40 mg होती है डेली की, एक्चुअली 40 नहीं, 400 mg डेली की मेडिसिन जो इसकी मैक्सिमम डोज होती है वो होती है, मतलब 400 mg से ज़्यादा नहीं दी जा सकती है किसी भी पेशेंट में। अगर मैं चिल्ड्रन के बारे में बात करूं तो चिल्ड्रंस को, बच्चों को ये 5 to 10 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है, जो 2 डिवाइडेड डोज में बच्चों को दी जाती है। और बच्चों के अंदर जो इसकी मैक्सिमम डोज होती है वो 200 mg पर डे की होती है। 200 mg से ज़्यादा बच्चों में यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट एंटी फंगल मेडिसिन के बारे में मैं बात करने वाला हूं, जो ना तो कैप्सूल है ना ही टैबलेट, तो ये है क्लोट्राइमाजोल। क्लोट्राइमाजोल क्रीम जो होती है वो अलग अलग ब्रांड में आती है, जैसे वो कैंडिड के नाम से आती है, एंड कैनेस्टन के नाम से आती है, डिकैंड के नाम से आती है, एंड सरफाज लोशन आता है 1% 2% का। इसके अलावा वेजाइनल पेसरीज आती हैं। और ये मेनली यूज़ होता है ऐसे जो खास करके जो ओरल और वेजाइनल कैंडियासिस होता है, या जो फंगल इन्फेक्शन होता है जो आपके वेजाइना में, या फिर ओरल फंगल इन्फेक्शन होता है, या टॉपिकल जो भी फंगल इन्फेक्शन होता है, उसमें ये क्रीम लगाने के लिए दी जाती है, लगाने की सलाह दी जाती है। और इसे हम लोग टॉपिकली ही अप्लाई करते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए आपको आपके इन्फेक्शन पर एक थिन लेयर बनानी पड़ती है, और इस तरह से जो है आप इसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने ऐसे 5 मेडिसिन के बारे में बात की जो हम लोग यूज़ करते हैं इन द केस ऑफ द फंगल इन्फेक्शन। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और हमारे हेल्थ के चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।